हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का फर्स्ट यूनिट माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम माइक्रोब्स में वायरस और बैक्टीरिया ही पढ़ते हैं, तो हम आज वायरस पढ़ेंगे। वायरस होता क्या? वायरस तो सबसे सूक्ष्म जीव होता है, जो सबसे छोटा होता है, जिसे हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। इसके देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो इसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वायरस के बारे में। वायरस एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर सकते हैं। ये केवल किस में करते हैं? जो जीवित कोशिकाएं होती हैं इनमें ही अपना रेप्लिकेशन करते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। तो ये या तो डीएनए से बना होगा या आरएनए से बना होगा। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। शरीर के बाहर ये मृत समान या निष्क्रिय होते हैं, परंतु जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका पर आते हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि मतलब जैसे ये किसी निर्जीव वस्तु पे होता है तो ये निष्क्रिय पड़ा रहता है, और जैसे ही ये किसी सजीव कोशिका, जैसे किसी सेल पे, जैसे किसी सजीव सेल पे ये अटैक करता है तो ये एकदम सक्रिय हो जाता है और अपना उसमें रेप्लिकेशन करने लगता है। तो इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा गया है। किसे? वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। आगे देखते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में एकत्रित किया जा सकता है। जो वायरस होते हैं उन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। आगे देखेंगे इसके बारे में भी कि किसने इसका वो दिया था। देखते हैं वायरस की खोज। डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो वायरस की खोज किसने की? सर्वप्रथम दिमित्रियस इवानोव्स्की ने 1892 में एक संक्रामक एजेंट को पहचाना जो तंबाकू मोज़ेक रोग का कारण बनता था और बैक्टीरिया से भी छोटा था। ये किससे छोटा था? बैक्टीरिया से छोटा था। सबसे पहले किसने वायरस की खोज की? तो इवानोव्स्की ने इसकी सबसे पहले खोज की। आगे देखते हैं। M.W. बिजर्निक ने 1888 में कॉन्टेगियम विवियम फ्लूइडम, जो कि जिसे कहते हैं हम जीवित तरल पदार्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने? बिजर्निक ने किया था। जीवित तरल पदार्थ का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। F.W. टॉट ने सन 1915 में एक बैक्टीरिया को संक्रमण करने वाले वायरस को देखा, जिसे इन्होंने बैक्टीरियोफाज नाम दिया। तो जो क्या थे? टॉट थे। उन्होंने 1915 में बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाले, जो बैक्टीरिया पर अटैक करता था, तो बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले एक वायरस को देखा जो कि था बैक्टीरियोफाज। इन्होंने इसे क्या दिया? बैक्टीरियोफाज नाम दिया। तो बैक्टीरिया को खाता था तो इन्होंने इस वायरस को क्या कहा? बैक्टीरियोफाज कहा। W.M. स्टैनली ने 1935 में सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलीकृत किया, जो कि TMV वायरस था। तो जो W.M. स्टैनली थे, इन्होंने 1935 में सबसे पहले जो किया वायरस को क्रिस्टलीकृत किया था, क्रिस्टलाइज किया था। और इन्होंने अपना जो परीक्षण था उस किस पे किया था? TMV वायरस पे किया था। इन्होंने TMV वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था। तो सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज करने का श्रेय किसे जाता है? तो W.M. स्टैनली को जाता है। आगे देखते हैं हम। विषाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस कैसे कैसे मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? यह न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से बना होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि यह किससे? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। वायरस में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिकाए, क्लोरोप्लास्ट आदि का अभाव होता है। जो वायरस होता है, वायरस में क्या होता है? जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिकाए आदि, इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होता है? यह सिर्फ एक पार्टिकल होता है। इसमें या तो सिर्फ डीएनए होगा या प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसमें हम बाद बाकी कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये एक, इसे हम एक पार्टिकल कहते हैं, सेल भी नहीं कहते हैं, क्योंकि ये ना यूनिसेलुलर रहता है ना मल्टी सेलुलर कह सकते हैं। ये सिर्फ एक पार्टिकल होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें या तो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए होता है, इसमें और कुछ नहीं होता है। ठीक है। इसमें केवल डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। डीएनए या आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड द्विकुंडलित या केवल एक कुंडलित हो सकता है। इसमें जो वायरस होता है इसमें केवल डीएनए, जो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे।
ठीक है। और जो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, ये डीएनए आरएनए, ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। वायरस में प्रजनन जेनेटिक पदार्थ के रेप्लिकेशन द्वारा होता है। जो वायरस में जो ये अपनी वृद्धि करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, तो ये किसके द्वारा करते हैं? जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन के द्वारा। जेनेटिक मटेरियल में क्या हो सकता है? या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इसी के द्वारा ये क्या अपना रेप्लिकेशन करते हैं। सो चलिए गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम जो डीएनए वायरस है, बैक्टीरियोफाज, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट जो आगे के टॉपिक होंगे, सब सारे जो नोट्स हैं इसके एक टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कराऊंगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा गलती तो हुई होगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।